अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है, आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। बाबर आजम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे, बड़े सवाल जो है उनसे पूछे गए, इस हार के बाद क्या कहना था उनका वो आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे उसामा मीर को लेकर जिनका फटा पड़ गया वहाब रियाज के साथ, और अब वो उनको जो है वो एनओसी नहीं दे रहे। एक लीग हो रही है T20 ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है, उसके लिए उन्हें एनओसी नहीं जारी किया जा रहा है। ये क्या कहानी, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे शादाब और आजम को लेकर, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब ऑप्शन मौजूद है कि शादाब और आजम को बाहर करके इनकी जगह किसी और को स्क्वाड में लाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जो करंटली है किसी किस्म के जो अपने 3 रिजर्व्स अनाउंस नहीं किए हैं, क्योंकि 3 रिजर्व जो है वो होता है कि आप अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अनाउंस नहीं किए। इस पर बात करेंगे वेस्ट इंडीज ने यूएसए को वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को लगाई है फैंटी, और सही फैंटी लगाई है ऑस्ट्रेलिया को। मजा आया भाई, जो हम आपको कह रहे थे ना कि वेस्ट इंडीज कुछ करके दिखाया उन्होंने कल। तो इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साल के पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि बाबर आजम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे काफी सवाल पूछे गए। स्पेशली उनसे जो है ये पूछा गया कि भाईजान आजम खान के हवाले से बताएं, जिस तरह उनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, उनकी शमूलियत को लेकर बताएं। तो इस पर बाबर आजम ने कहा कि भाई आजम खान को मैंने अकेले टीम में शामिल नहीं किया, ये हमारी जो पूरी सिलेक्शन टीम है, सिलेक्शन कमेटी है, वो सब बैठती है और साथ में जो है वो हम लोग मैं भी साथ शामिल होता हूँ, और हम सबका एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जिसको लेकर जो है वो हम फैसला करते हैं। और फिर उनसे बॉलर के हवाले से जो पूछा गया, तो भाईजान उन्होंने कहा कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो क्लिक नहीं कर रही है। और सबसे बाबर आजम जो शुरू हमेशा ऐसे ही करते हैं कि इंशाल्लाह मतलब ये हार होती है, हम इससे जो है सीखेंगे, सीख कर हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे। भाईजान मैं तो अभी ये बात कर रहा था, अभी जब हम ये वीडियो शुरू करने वाले थे, उस वीडियो से एग्जैक्ट पहले मैं दाऊद से आपस में बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, मैं इनको बता रहा था, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरे की बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान को बेसिकली टैलेंट मिलता है, और इस साल वाहिद एक ऐसा साल गुजरा है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान सुपर लीग से कोई भी करंट ऐसा बॉलर नहीं मिल सका जिसमें आप कह लें कि सही जोश हो, जो एक बार बॉल निकले तो उसकी समझ आए। पाकिस्तान के पास क्या है बॉलिंग में, शहनशाह अफरीदी है, उनको खत्म हुए अरसा हो गया है, एशिया कप से अंदर से वो फारिग हुए हैं। मैं तब से यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि शहन जितना बड़े अपने आपको स्टार समझते हैं वो उतने हैं नहीं है। एशिया कप से शहनशाह अफरीदी फारिग हुए हैं, जो याद होगा आपको, अफगानिस्तान श्रीलंका क्या विकेट्स वो लेते थे। 10 ओवर के तो शहनशाह अफरीदी बॉलर ही नहीं रहे ऑन द सीरियस नोट। नसीम शाह थे सेकंड बॉलर, नसीम शाह को जब से इंजरी हुई तब से उनका कंधा ऐसा फारिग हुआ, पूरी PSL के बाद उनका कोई परफॉर्मेंस नसीम शाह की नहीं दिख रही। तीसरे नंबर पर तो मोहम्मद आमिर, मुझे लगता है कि उन्होंने रिटायरमेंट वापस लेते इतनी देर कर दी है कि अब उनकी पेस इतनी कम हो चुकी है मोहम्मद आमिर की कि भाईजान उससे पेस से बीट करना बड़ा मुश्किल हुआ। चौथे थे हारिस रऊफ T20 में बेहतर, चलो एक बॉलर था, हम अभी भी दोबारा जब उसकी सिलेक्शन हुई हम शुरू से यही कह रहे थे ODI में हारिस रऊफ बेहतर नहीं, लेकिन T20 में बेहतर है। तो इस वक्त आपकी टीम में जो पेस बैटरी नजर आ रही है ना, जो मतलब शुभ करके बॉल निकालेगी, वो हारिस रऊफ ही नजर आ रही है, लेकिन खतरा ये है कि वो सीधा बॉलर है और जब उसको मार पड़ती है तो बहुत पड़ती है। भाईजान देखें, पाकिस्तान टीम आज रवाना हो चुकी है। कल शिकस्त हुई पाकिस्तान टीम को 2-0 से, और उसके बाद सुबह 6 बजे आप कह लो कि कुछ ही घंटे थे पाकिस्तान टीम के पास जिस पर वो सोए उठे, और सुबह पाकिस्तान टीम की जो टीम है वो रवाना होगी डलास आप कह लो USA के लिए, जहां वर्ल्ड कप खेलना है। वर्ल्ड कप के ऑलरेडी वार्म अप मैचेस का सिलसिला जारी है। अभी हम देख रहे थे मैच श्रीलंका का और आयरलैंड का, और आयरलैंड ने श्रीलंका को पकड़ा हुआ है, और फ्लोरिडा में आपको अपना आखिरी मैच खेलना है। तो चीजें ऐसा लग रहा है कि इतनी आसान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होने नहीं वाली है। वही आयरलैंड है जिसने आपको मैच चल रहा है, छोटी टीम से उन्होंने अफगानिस्तान को भी पकड़ा, जिसने आपको एक मैच हराया, आयरलैंड ने आपको एक मैच हराया अभी था। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की टीम अभी जहाज में मौजूद है, लेकिन अब से कुछ मिनट के बाद उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान टीम का जो जहाज है वो डलास में लैंड करने वाला है। लंबी फ्लाइट थी जो पाकिस्तान टीम लंदन से उड़ी थी, तकरीबन 9 घंटे की फ्लाइट, एक तवील फ्लाइट थी, और वो लेने के बाद पाकिस्तान टीम अब लैंड करने वाली है। लेकिन अली साहब, बाबर आजम की आप बात कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नजर आ रहा था कि बाबर आजम घबराए हुए हैं, नजर आ रहा था कि बाबर आजम के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, नजर आ रहा था कि जो ऑप्शन थे लाइक इब्रार अहमद ट्राई नहीं किया,
नजर आ रहा था कि बाबर आजम को अपने बॉलर्स पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि बॉलिंग नहीं चली। नजर आ रहा था कि बाबर आजम ने, जो हम बार बात कर रहे थे कि आपके पास बैकअप ऑप्शन होने चाहिए, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज खेलने आपके पास एटलीस्ट बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। हार्डर आप अकेला आजम खान के ऊपर दारोमदार कर रहे थे, इफ्तिखार भी साथ है ना, चलो इफ्तिखार और आजम खान, लेकिन अब उन दोनों को बाहर बिठा, उनमें से कोई एक भी बैठता है बाहर तो कौन है ऑप्शन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी दाऊद कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे नजर आ रहा था बाबर आजम का बिल्कुल हेड डाउन है और लग रहा है डर गए। और वजह यह थी अली, वजह अब मसला ये आ रहा है कि अब आजम खान या आप इफ्तिखार की व्हाटएवर आपने बात की, आजम खान की चलो बात कर लो आप, अगर आप उनको बाहर करते हो आपने बैकअप पे क्या रखा हुआ है? तो हम चीख रहे थे ना इधर इस शो में बैठ के, कितनी हमने चीखें मारी इस शो में बैठ के, बाबर आजम की बुद्धि में बात ही नहीं आती है, वो समझते ही नहीं है एक बात को। हमने यहाँ बैठ के बार बार चीखा है कि आमिर जमाल को एटलीस्ट रखें, आमिर जमाल को एटलीस्ट रखें, कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। आप मुझे बताओ आजम से आपने क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी हार्ड हिटिंग की रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट आपको आमिर जमाल भी पूरी करके दे सकता है। खुदा ना खास्ता आपका कोई बॉलर जो है वो ऊपर से मार उसको ज्यादा पड़ जाती है, आमिर जमाल उसकी जगह 2 ओवर भी डाल सकता है, तो क्यों नहीं रखा आमिर जमाल खान ने? आपके ऑस्ट्रेलिया में भी उससे आपको रन बना के दिए। बाबर आजम को पता नहीं कौन सा खिलाड़ी, आमिर जमाल कैसा पॉलिश चाहिए। अब जो आपका सिनेरियो नजर आ रहा है इस टाइम वो ये आ रहा है कि आपकी जो कप्तान है आपके और आपकी जो टीम मैनेजमेंट है बेबस नजर आ रही है। टोटल ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड से हारने के बाद अब वो आई माई शाई कर रहे हैं, कोई उनके पास लेम एक्सक्यूजेस भी वो अब क्या बना रहे हैं उनके पास, वो भी उनके पास ढंग के नजर नहीं आ रहे। बात यह है कि अब मोहसिन नकवी जो है चेयरमैन, इन्होंने कहा था कि अगर दोस्ती यारी पे टीम बनी तो मैं पूरी टीम को उड़ा के रख दूंगा। अब बात यहां पर यह है कि अब शादाब खान किस क्राइटेरिया पे खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में? बताएं आप किस क्राइटेरिया में खेल रहे हैं? शादाब खान दोस्ती के क्राइटेरिया में खेल रहे हैं। फिर अब आए पीसीबी के चेयरमैन को चेक एक्शन ले आके। बाकी अगर आप देख लो इस टाइम आपकी जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा सवालिया निशान उसके ऊपर है। खैर अली साहब आगे चलें, लेकिन शादाब को खराब करने में ना हाथ बाबर आजम का भी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पे ओवर 2 करवाने चाहिए वहां 4 ओवर करवा देते हैं, और अजीब ही। और फिर कल का जो चांस था वो शादाब के पास ऐसा एक चांस था, जब इतने प्रेशर में बंदा आ जाता है ना फिर बंदा बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर पाता। शादाब ने एक इनिंग जरूर इंपैक्टफुल खेली थी पिछले कुछ दिनों पहले, जो आपको याद है पाकिस्तान में जो मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बड़ी एक इंपैक्टफुल इनिंग खेली थी। लेकिन वो तो पिंडी में अक्सर इंपैक्टफुल इनिंग खेल ही देते हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है उसामा मीर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि उसामा मीर के हवाले से वहाब रियाज के साथ हो गया उनका फड्डा। सीन ये हुआ है कि एक जो है ना, आपको पता है कि एक मीटिंग बुलाई थी चेयरमैन ने कुछ टाइम पहले, जिसमें चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो है ना उस खिलाड़ी को लगता है कि यार उसके साथ ज्यादती हुई है या कोई भी मसला हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उन्होंने डायरेक्ट अपना नंबर शेयर किया था। तो उसामा मीर आपको पता है कि इस पीएसएल में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फिर उनको पिक भी किया गया था न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन उनको जब आयरलैंड पाकिस्तान जा रही थी तो टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने डायरेक्ट फोन किया चेयरमैन को, और चेयरमैन को उन्होंने कहा कि भाईजान ये देखें मेरी ये परफॉर्मेंसेस थी, इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो है मैंने परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो आयरलैंड सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। आपने कहा था कि अगर कोई मसला हो डायरेक्ट मेरे से रब्ता करें, तो उन्होंने उनसे रब्ता कर लिया। तो फिर कोई मीटिंग हुई है उसके अंदर वहाब रियाज से जो है वो पूछा भी गया इसको लेकर कि भाई उसामा मीर को आपने क्यों ड्रॉप किया। आपके चेयरमैन ने जो है डायरेक्ट इस हवाले से सवाल किया। जिसके बाद अब वहाब रियाज ने किया ये है कि उसामा मीर का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने जाकर खेलनी थी T20 ब्लास्ट इंग्लैंड के अंदर, जो कि हर साल होती है T20 ब्लास्ट, और उनका इसके ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उनके साथ। तो उसके ऊपर भाईजान उन्होंने उनको अब एनओसी नहीं दिया वहाब रियाज ने। उनको ये बात तब चढ़ गई कि इसने चेयरमैन से डायरेक्ट क्यों रब्ता किया। सवाल मेरा ये सिंपल ये है कि जब वहाब रियाज के साथ ज्यादती हो रही थी तो क्या वहाब रियाज, रमीज राजा जब चेयरमैन थे उनको डायरेक्ट फोने नहीं कर रहे थे? जो बैठ के उन्होंने चैनल पर कहा था कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी, मैं फोने कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे। देखो बात अब यहाँ पर यह आती है कि यहाँ से चीज नजर आ रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब ऑन द फील्ड तो परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, क्या बॉलर्स क्या बैटर्स, लेकिन अंदर से भी चीजें आपके सामने ही है कि अंदर भी चीजें खोखली हैं। वहां पे वो कोई शिकायतें लगा रहा है, वहां पे दूसरा वो कह रहा है कि तूने क्यों शिकायत लगाई। सिलेक्शन कमेटी के 6 पता नहीं 7 मेंबर, अब तो याद भी नहीं रहता कितने बंदे हैं। नाम अगर आप पूछो तो कोई भी बंदा एक सांस में नाम भी नहीं बता सकता। फलाना मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, पता नहीं बिलाल, तो अरशद शफीक, तो अब्दुल रज़ाक, तो पता नहीं कौन, तो पता नहीं कौन। इतनी बड़ी टीम मेंबर, इतने बड़े कोचेस, इतने ज्यादा परफॉर्मेंसेस, और टीम भी पता नहीं एंड में जाके अनाउंस होती है, पता नहीं 20वीं टीम बनती है, और वो भी आखिरी घंटा पहले, महीने 1.5 महीने के बाद टीम अनाउंस होती है। दुनिया की टीमें 1.5 महीने पहले अनाउंस हो गई, जिस दिन आखिरी तारीख थी वर्ल्ड कप से 6 दिन पहले
टीमें अनाउंस हो रही है, मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा। नहीं दाऊद साहब, ये देखे ना बंदे कितने हैं, इतने बंदों के बाद परफॉर्मेंस क्या है। अब दूसरी बात ये है, अब देखो, अब जो समा मीर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि वो लीग खेलने का है, देखो अब हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि भाई लीग नहीं खेलनी चाहिए, आपको नेशनल ड्यूटी फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब वो नेशनल ड्यूटी ही नहीं दे रहा, वर्ल्ड कप में ही नहीं है, जब वो वर्ल्ड कप में भी नहीं है, कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो देखो जो पाकिस्तान टीम से नहीं खेल रहा, आज पाकिस्तान का कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो वेल है, तो बेहतर है कि चलो पैसों को अगर आप हटा भी तो बेहतर है कि वो अगर लीग खेलेगा तो फिर परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। ये चलो जो भी है पैसे भी कमाना है तो कमा ले, लेकिन क्रिकेट ही खेल रहा होगा ना, वही प्लेयर अगर अवेलेबल ही नहीं, मतलब वर्ल्ड कप जैसे हारिस के साथ ज्यादती की इन्होंने, उसको वर्ल्ड कप का स्क्वाड में नहीं रखा और उसको न्यूजीलैंड की सीरीज में भी नहीं रखा, और भाई जब न्यूजीलैंड की सीरीज में रखा तो भाई अगर वो बीपीएल खेल रहा है तो क्या बुराई है, लेकिन उसको बीपीएल भी नहीं खेलने दिया और बाद में उसको टीम से भी ड्रॉप कर दिया, तो ये चीज तो वाकई ज्यादती वाली बात है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है शादाब और आजम खान को लेकर, जैसे कि अभी हमने पहले भी बात की कि शादाब और आजम खान इन दोनों की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ना ही आप कह लें कि आजम खान से स्पेशली मसला क्या आजम खान का, आजम खान चाहे दोबारा बैटिंग में भी परफॉर्म कर दें, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन था आजम खान को एडजस्ट करने का, वो था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, बाबर आजम को क्रेडिट भी है कि उन्होंने रिजवान को हटा के आजम खान से विकेट कीपिंग कराई और बनता भी यही था कि आजम को विकेट कीपिंग दी जाती। अब मसला ये है कि आजम खान के विकेट कीपिंग के अंदर इतने बड़े बड़े एरर हैं और वो अभी के एरर नहीं है, मतलब ये कोई इस मैच के अंदर जो पिछले 2 कैचेस उन्होंने छोड़े सिर्फ वो नहीं है, इससे पहले भी जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तो ज़्यादा बॉल नीचे आता था, क्योंकि उनकी फिटनेस नहीं है तो उस वजह से वो ज़्यादा नीचे के बॉल को पकड़ भी नहीं पाते थे। और विकेट कीपिंग का एक शोबा ऐसा होता है कि इसके अंदर आपको सही चुस्त किस्म का विकेट कीपर चाहिए होता है, जिसको जब चाहे वो डाई मारे और ऊंची से ऊंची बॉलें भी वो रोके। तो आजम खान को जो मेन रीजन है वो ड्रॉप होने का परफॉर्मेंसेस तो है ही है उनकी, लेकिन मेन रीजन ये भी है कि वो विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो असल रोल है उनका वो रोल वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह से वो अपने कैचेस यहाँ छोड़ते रहे और वर्ल्ड कप के बीच में भी कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने 1 से 2 कैचेस भी गिरा दिए तो ये पूरा वर्ल्ड कप आपके ऊपर लोड हो जाएगा भाईजान। तो अगर आप उनको ड्रॉप करते हो तो बैकअप ऑप्शन क्या था? देखो इस टाइम पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, बाबर आजम हो या सिलेक्टर्स हो, प्रेशर तो बहुत बना हुआ है, मीडिया ले लो, सोशल मीडिया ले लो, या कोई भी आप फैंस की बात कर लो, प्रेशर बहुत बना हुआ है बिलखुसूस 2 नामों के ऊपर। साइम अयूब का भी नाम था उसमें, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी ड्रॉप है तो अब उनकी तो थोड़ा सा बात कम हो रही है, लेकिन शादाब और आजम खान ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है सोशल मीडिया में कि भाई इन दोनों को ड्रॉप किया जाए, इनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं, ये किस बेस पे खेल रहे हैं। अब बात यह है कि हम तो बार बार कह चुके हैं कि भाई स्क्वाड में आपने जो आप कहते हो ना, आपने 5 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, 5 फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं थी। अब यही बात होती है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर रखते और आपका ये क्राइटेरिया होता है कि भाई 11 में 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे और चौथा जो फास्ट बॉलर है वो आपका बैकअप है, अगर उन तीनों में से खुदा ना खासा कोई अनफिट होता तो वो चौथा रिप्लेस कर लेता। और वो जो आपने 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है ना, 4 भी कुछ नहीं कर रहे, वैसे तो आपके जो अपने 4 रखे हैं वो कुछ चारों ही खेल के कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो आपका 5वां फास्ट बॉलर है ना, वो उसकी जगह आप कोई मजावा T20 बल्लेबाज रख सकते थे, आमिर जमाल टाइप ऑलराउंडर रख सकते थे। दूसरा, आपने आसिफ अली पे इतना इन्वेस्ट किया लेकिन पिछले 1.5 साल में आपने उसको उसी तरह जाया भी कर दिया। पीएसएल में भी हमने देखा आपने आसिफ अली को किस किस नंबरों पर चांस दिया और वो जाया हो गया। पिछले T20 वर्ल्ड कप 2 में लगातार आप आसिफ अली के साथ जा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि आपके पास हार्ड हिटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कम है और आपके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अगर आपने आजम खान को रखा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था कि अगर आजम खान परफॉर्मेंसेस ना दिखाए, हम उसको बेंच पे रखें, तो ऑप्शन क्या, सेकंड ऑप्शन क्या है। यहां भी मसला ये आ रहा है कि आपने सेकंड ऑप्शन नहीं रखा। अब फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो पहला तो सवाल का जवाब यह है कि अब तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आईसीसी की डेडलाइन थी 24 में कि अगर आपको तब्दील करना है तो आप कर दो, इसलिए आईसीसी ने पहले बोला था कि स्क्वाड अनाउंस करो। आपने तो अनाउंस ही 24 मई को किया, तो आप तो वो वेट करते रहे ना। नहीं, इसके बाद तो अब तब्दीली नहीं होती, वेट करते रहे। आपने कहा शायद जो है वो 2 मैच और इंग्लैंड 24 मई को डेडलाइन थी कि आप तब तक तो एक मैच स्क्वाड तब्दील कर सकते हो, और आपने तब तक, और आपने तो 24 को तो अनाउंस किया, आपने तो एंडी में अनाउंस किया। अब मुझे ये बताओ, एक बात सिंपल बात ये है, जब आपको ही पता है कि यार 24 को डेडलाइन आती है, सब बोर्ड्स को ये अंदाजा है, इंग्लैंड ने जब ये सीरीज शेड्यूल किया, आप इंग्लैंड से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे कि यार इस सीरीज को आप 24 तक खत्म करें ताकि हमें इस सीरीज से अच्छा वो आप मेरा मुंह ना खुलवाएं, वो फिर बहुत सारी बातें हैं। ये है कि नहीं है? ये तो 10 बार मैं कह चुका हूं इस बात में। बात सिर्फ ये भी नहीं है, ये जो आपने बात की है ना, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्क्वाड अनाउंस करने, बात ये है कि आप यूएसए में कभी खेले ही नहीं हो, आप यूएसए में कभी खेले ही नहीं हो, आपने वार्म अप मैच खेलने का भी मौका गवा दिया। कल इंडिया वार्म अप मैच खेल रहा है, हमने देखा कि अफगानिस्तान खेल रहा है, श्रीलंका खेल रहा है, नामीबिया खेल रहा है, और भाई कौन सी टीम, भाई सारी खेल रही हैं। एक न्यूजीलैंड नहीं खेल रही, वो आईपीएल खेल रही थी।
एक आप नहीं खेल रहे और दूसरा इंग्लैंड नहीं खेल रहा, बाकी सारे खेल रहे हैं। 17 टीमें खेलेंगी, एक साउथ अफ्रीका जो अपना इंट्रा स्क्वाड का खेलेगा। नहीं खेल रही न्यूजीलैंड की, तो आईपीएल खत्म होगी कब? उनका मसला ये था कि वो कहते हैं हमारा स्क्वाड पूरा नहीं है। अच्छा, उनका स्क्वाड पूरा नहीं था इसलिए वो अवेलेबल नहीं। ऑस्ट्रेलिया का भी स्क्वाड पूरा नहीं है बाय द वे, लेकिन फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके कोच कुछ ही फील्डिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा और अभी अब उनके फिर भी पूरे भी होंगे। जो उन्होंने पिछले नामीबिया के साथ खेला था उस मैच में तो उनके बिल्कुल पूरे नहीं थे, 9 खिलाड़ी थे। जॉर्ज बेले जो सिलेक्टर है वो खेल रहे थे, मैकडोनल्ड्स खेल रहे थे। अब जो अगला उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि उसमें उनके फिर भी खिलाड़ी पूरे हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं चलो बॉलर बैटर जो भी खेल रहा है बस खेल लें। लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी, आपको सीरीज पहले शेड्यूल करवानी चाहिए थी। ये सीरीज 22 से इसको खत्म होनी चाहिए थी ताकि आप यूएसए में जाके वार्म अप मैचेस खेलते, लेकिन बदकिस्मती है किसी ने सोचा ही नहीं। ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं ये तो आप लोग ये सोचते ही नहीं है। ये मतलब ये हम बता रहे हैं, और जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं और फलाना तो ढिमकाना टीम मैनेजमेंट के साथ लगे हुए हैं, लाखों रुपया ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब मेरा क्या पॉइंट है, अब आप पहली बात तो आप चेंज नहीं कर सकते आजम खान और शदाब को, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है ऑप्शन आपके पास। फिर अब क्या हो सकता है, क्या तब्दीली हो सकती है? तो भाई एक ही तरीकेकार होता है अब तब्दीली होने का, वो ये है कि अगर ये अनफिट होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो फिर आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में इनका नाम भिजवाओ कि भाई ये बंदा है, ये इसकी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर को भी चेक करा लो। और बाकी जो मैच रेफरी और एक्स क्रिकेटर की कमेटी बनाई हुई आईसीसी ने, उनको भेजा जाएगा कि भाई ये प्लेयर नहीं खेल सकता तो इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे। अब सवाल यहाँ पर एक और भी है कि भाई आप बाबर जो है या आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनके पास क्या रिप्लेसमेंट के तौर पे ऑप्शन मौजूद है? नहीं, आपके रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ है ऑप्शन जो इन्होंने जो रखा हुआ है अपने रिजर्व अनाउंस करें ना 3। नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या ऑप्शन रखा हुआ है। इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि भाई हम बाहर से तो कोई लड़का पिक नहीं करेंगे। अब इनके पास जो ऑप्शन है वो 2 ही है, एक है इरफान खान न्याजी और एक है सलमान अली आगा। ये 2 ऑप्शन है, 1 एंड ओनली, ये 2 आपके पास ऑप्शन है। एक इरफान खान न्याजी आ सकते हैं स्क्वाड के अंदर या सलमान अली आगा, और वो भी तब आएंगे अगर आप जो इनको आजम खान और इन दोनों को आप इंजरी का कहते हैं। किसको? शदाब को। हाँ, चलो शदाब के लिए तो आप स्पिनर डालोगे ना, उसको आप शदाब आएगा ना। हाँ, शदाब को छोड़ दो, शदाब को शायद आप आके नहीं खिलाओ। शदाब की जगह तो मसला नहीं है ना, शदाब की जगह तो आप इब्रार को खिला दोगे। अभी इमाद ने भी टीम में आना है। शदाब को ये है कि मुझे पता है बाबर आजम की ये पुरानी आदत है कि जो उनका करीबी होता है उसको वो स्क्वाड में कैरी जरूर रखते हैं। और चलो शदाब के लिए अगर वो बैटिंग अगर एक अगले मैच में बीच में कभी आप उनको चांस है तो शायद वो कर ही दे। मसला आजम खान का आ रहा है कि वो बाउंसर भी नहीं खेल पा रहे, बाउंसर्स नहीं खेल पा रहे, आंखें बंद हो गई क्योंकि वो बल्ला इतना तेज उनका आ नहीं रहा और वो बस नहीं खेल पा रहे। जो है ना वो आप लोग थोड़ी एशियन कंट्री, शायद वेस्ट इंडीज में वो फिर आपके काम आ जाए। यूएसए का पिच कैसे है मुझे नहीं आइडिया। नहीं, यूएसए में इसलिए सॉरी वेस्ट इंडीज में इसलिए काम आ सकते हैं, उसकी वजह है क्योंकि वेस्ट इंडीज में जो टीमें हैं ना उनके स्क्वाड्स में 4 स्पिनर्स हैं और प्रोबेबली ये होगा कि जो टीमें हैं वो 3 स्पिनर खिलाएंगे। पिच भी बहुत तेज नहीं है ना वेस्ट इंडीज में, यहाँ से बॉल नहीं निकलती। हाँ, और 3 स्पिनर खिलाए जाएंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो वो आजम की मिसाल वो सरफराज वाली होगी। अब 3 स्पिनर खिलाएंगे, जब 3 स्पिनर्स खिला रहे होंगे तो वहां पे आपको पता है कि आजम के पास ऑप्शन होगा कि वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल वो स्क्वाड से बाहर नहीं हो सकते। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि वेस्ट इंडीज ने लगा दिया ऑस्ट्रेलिया को फेंटा, और सही मायनों में फेंटा लगाया। ऐसा फेंटा लगाया कि ऑस्ट्रेलिया को रगड़ कर रख दिया जी वेस्ट इंडीज ने, और वेस्ट इंडीज ने 250 रन जो है लगा दिए, जिसके अंदर निकोलस पूरन ने 25 बॉलों पे 75 रन मार दिए हैं। 8 छक्के जो है निकोलस पूरन ने मारे हैं। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि सब लोग लगे हुए थे कि ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी, लेकिन अब शोज पुराना उठाकर देख लें, कैटेगरी के लिए आपको बोला है कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि हो सकता है कोई वर्ल्ड कप नहीं। इस बार स्क्वाड है वेस्ट इंडीज का भाई, इस बार वेस्ट इंडीज दिल से खेल रही है। आज नजर आया है बॉलिंग, बैटिंग, स्पिनर सब पूरे। वेस्ट इंडीज ने आते साथ ही आग लगाई है भाई। पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बोर्ड पे लगाए हैं। निकोलस पूरन ने 25 गेंदों पे 75। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग नहीं थी, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि टिम डेविड ने पूरे 4 ओवर का कोटा किया। फास्ट बॉलर्स उनके उस तरह से नहीं थे। एक हैजलवुड ही खेले थे, उनको भी वो पिछले मैच में नामीबिया के अगेंस्ट पहले 3 ओवर मेडन डाले थे, लेकिन चौथे ओवर में सिर्फ उनको कुछ 4-5 रन पड़ गए थे। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो हैजलवुड को भी ककड़ी सी मार पड़ी है, उन्होंने भी 55 रन दिया है। एडम ज़ेम्पा को भी बहुत ज्यादा मार पड़ी है, उनको 4 ओवर में 62 रन पड़ा है। एशन एगर को 4 ओवर में 58 रन की मार पड़ी है। बात अगर की जाए वेस्ट इंडीज की तरफ से 25 गेंदों पे 75 निकोलस पूरन, रोमन पाउल जो कप्तान है 25 गेंदों पे 52, जो रदरफोर्ड हैं शेफरन रदरफोर्ड, उन्होंने 18 गेंदों पे 47 नॉट आउट रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने के लिए आया तो उन्होंने भी बड़ा बैटिंग ऑर्डर उल्टा सीधा रखा हुआ था, एगर को ओपनिंग करने भेज दिया था। 222 रन ऑस्ट्रेलिया जवाब में बना सका 7 विकेट के नुकसान पे। जोश इंग्लिश ने 55 बनाया 30 गेंदों पे। नथन एलिस ने भी बड़ा बल्ला चलाया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो सारों ने बैटिंग अच्छी की है। एगर ने 13 गेंदों पे 28,
नेथन एलिस ने 22 गेंदों पे 39, तो बड़ा उल्टा काम हुआ होता। खैर वेस्ट इंडीज ने बता दिया कि उनके अंदर बड़ा दम है और बड़ा क्लासिकल उन्होंने नॉक खेली है और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा दिया इस वार्म अप मैच में 35 रन से। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद जी क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल रखिएगा अपना।